एक बात आप मेरी अच्छी तरह समझ लें। बोलो। शायान को उस लड़की को तलाक देनी होगी। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। क्यों? क्यों नहीं करेगा वो ऐसा? क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत? शादीशुदा होकर वो बाहर अय्याशियां करता फिर है और आप इसे मोहब्बत का नाम दे रही हैं। तो तुम उसे अपना बना लेती ना। उसके साथ थी तुम, उसके दिल में अपना प्यार जगा लेती ना। क्यों नहीं कर सकी ना ऐसा? क्योंकि तुम्हें पहले दिन से शायान पसंद ही नहीं था। तुम उसे पसंद करती ही नहीं थी, तो अब क्यों परेशान हो रही हो? जाने दो, वो जहां जाता है करने दो उसे जो वो करता है, और तुम भी वही करो जो तुम करती आई हो। अकेले बाहर आओ जाओ घूमो फिरो। उसने तो शादी के पहले दिन से मेरे साथ ऐसा सलूक किया, तब तो मेरी कोई गलती नहीं थी। मानती हूं कि उसने गलती की, वो किसी और को चाहता था, मैं जानती हूं, लेकिन तुमने तो उसे अपना बनाने की कोशिश तक नहीं की फरिया। वरना शौहर बाहर क्या कुछ नहीं करते फिरते, बीवियां उन्हें राह रास्त पर ले ही आती हैं, सारी पुरानी मोहब्बतें भुला ही देती हैं। मैंने भी तुम्हें लेकर यही गलतफहमी पाली थी, लेकिन गलती हुई मुझसे। बंद कर दे अपनी ये तकरीर। अपने भाई के करतूतों पे आप पर्दा डाल रही हैं, और ये फजूल की नसीहतें आप मुझे दे रही हैं। फजूल की नसीहतें? जी, मुझे इन फजूल की नसीहतों की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा ये सारी जिंदगी याद रखेगी। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, वो फरिया के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। क्या सच में? आप आज मैंने ग्रुप में पिक्चर्स देखी थी। अच्छा, तो ये शादी फरिया की मर्जी से हुई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर उसकी मर्जी से हुई होती तो सारा शरारतन ये पिक्चर्स ना अपलोड करती। स्ट्रेंज। काफी स्ट्रेंज है। खैर, आप भी परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ, मैं तो बिल्कुल भी उदास नहीं। अरे अम्मी, बताएं तो सही कि हुआ क्या है? आप तो बहुत खुश नजर आ रही हैं। मुझे लगा था आप आएंगी तो परेशान होंगी। अरे मैं क्यों परेशान होंगी? जितना परेशान होना था ना, हो चुकी। अब नहीं होंगी मैं परेशान। अच्छा, मुझे बताएं तो कि वहाँ क्या बातें हुई? वहाँ शायान को सब गलत बोल रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने फरीहा की सारी हकीकतें बयान की। निकत के तो होश ही उड़ गए थे। वाह अम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप भी बोल सकती हैं। हाँ, काश मैं पहले बोल सकती। मेरी बेटी पर इतना जुल्म ना होता और ना ही उस पर सौतन लाई जाती। लेकिन अम्मी, अब आपने भी तो ऐसा ही किया ना। हाँ, इसीलिए खुश हूँ कि मेरा बदला पूरा हुआ। आज मैं सुकून की नींद ले सकूंगी। थैंक यू। उधर रख दो बेटा, बाद में पीऊंगी। सलमान भाई, आपने मॉम को बताया क्या? कि फरिया के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है? कौन? किस फरिया की बात कर रही हो तुम? सलमान भाई की एक्स फियांसे। वो तुम्हें कहाँ से मिल गई? वो सलमान भाई के ग्रुप में
उनके हस्बैंड की पिक्चर देखी तो इसलिए। तो हमें उससे क्या? लेकिन उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी क्यों की? पता नहीं मॉम, मेरा क्या लेना देना। हाँ, वैसे उस बदज़बान के बारे में हमें कुछ न पता हो तो ये अच्छा है। वैसे सही कहा आपने मॉम। हाँ सलमान, वो अंगूठी कहाँ है जो सारा ने तुम्हें मंगनी में पहनाई थी? मेरे पास ही है। अच्छा, तो इस अंगूठी को सारा को वापस लौटा दो ना। क्यों? तो क्या रखना चाहते हो अपने पास? नहीं मॉम, मैंने अब ऐसा भी नहीं कहा। और जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो इस चीज का रखने का क्या फायदा? उसके घर जाके वापस कर देना। हाँ, कर आऊंगा। और सुनो, जो कुछ हमारी तरफ से गया है ना उसके पास, वो वापस मत लाना। जो दे दिया सो दे दिया। क्या बात है शायान, कुछ परेशान लग रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं, वो अम्मी की कॉल आई थी। मैं देख रही हूँ कि जब भी अम्मी की कॉल आती है तुम परेशान हो जाते हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? तुम्हारे घर में कुछ मसला चल रहा है, मैं देख रही हूँ। वो मायदा आपी की बात थी, वही बता रही थी। मायदा आपी का बहाना ना करो शायान, जो असल बात है वो बताओ। असल बात? हाँ, जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। आशी, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन तुम जरूर शादी के अगले दिन ही मुझसे लड़ रही हो। मुझे कह रहे हो तुम? मैं देख रही हूँ शादी का दूसरा दिन है और तुम्हारे चेहरे से खुशी गायब हो गई है। मेरे चेहरे पे तो खुशी है, लेकिन तुम जरूर नाशुक्री कर रही हो। नाशुक्री? आशी, पहले तुम्हें बस ये होता था कि शादी कर लो तो मेरे साथ रहना चाहती हो। अब जब शादी हो गई है तो तुम इस तरह लड़ रही हो मुझसे। शायान, मैं तुम्हारी परेशानी देखकर परेशान हो जाती हूँ। आशी, तुम ना हुआ करो मेरी परेशानी में परेशान। अच्छा चलो छोड़ो, बात खत्म करते हैं। शादी का दूसरा दिन है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तुम मुझे बताओ कि सुबह मामा के साथ किस सरप्राइज की बात कर रहे थे? हाँ, मुझे बताओ कि कहाँ जाना चाह रही हो तुम? तुम्हारे साथ तो हर जगह जन्नत है, कहीं पे भी ले चलो। तो आशी, अगर हम हनीमून का प्लान थोड़ा आगे करते हैं तो? क्यों, खैरियत है? वो मैंने अभी ही ज्वाइन किया ना अंकल का ऑफिस, तो ये ना हो कि अंकल को बुरा लगे। थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है एकदम से छुट्टियां लेना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक कह रहे हो तुम। लेकिन अगर तुम माइंड ना करो। हाँ। सोच लो, बाद में शिकायत ना कर देना तुम। नहीं, कभी भी नहीं। तुमसे कोई शिकायत नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ क्या समझती है? मुझसे बदला ले लिया उसने। जाके कह दो अगर शायान ने उस लड़की को तलाक नहीं दी तो तुम्हारे हाथ में भी तलाकनामा पकड़ा दूंगी। ठीक है, हसीब आपको मुझे जब भी तलाक देनी हो दे दीजिएगा। तुम्हारा दिमाग सही है? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? नहीं, मुझे लगा आपको अम्मी की ये बात माननी पड़ेगी। मत कहो मुझे अम्मी। यहाँ मेरी बेटी पे सौतन आ गई है, कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। सौतन तो मुझ पर भी आई है। तुम्हारी वजह से आई है। हसीब को बच्चे चाहिए थे इसलिए। और मेरे भाई को खुशियां चाहिए थी। अरे तुम्हारा भाई तो नाशुक्रा है। हसीब ने उसे नौकरी दी, फिर तरक्की दी, तनख्वाह दी उसको, और सबसे बढ़ के तो मैंने अपनी पढ़ी लिखी बेटी उस छोटे से दड़बे में ब्याह दी। तुम्हारे भाई की तो खुशियां ही नहीं खत्म हो रही। आपको कोई और बात करनी है या मैं सोने जाऊं?
माता तुम जाओ। इधर सुनो, अगर ये मसला हल नहीं हुआ ना तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना यहां से जाने के लिए। ठीक है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? इस मसले में मायदा को क्यों घसीट रही हैं? तुम देख नहीं रहे हो कैसी जबान चल रही है इसकी? मैं समझाऊंगा उसे। बस बस समझा लिया तुमने। कहो उससे कि अपने भाई को बुलाए और फौरन तलाक दे उस लड़की को। कहता हूं। और कल तुम उससे अपना लोन भी वापस लो। कितने दिए थे तुमने? 10 लाख। वो पैसे वापस कर चुका है। क्या? अच्छा तो ठीक है, कल उसे नौकरी से निकाल दो। उसने नौकरी भी छोड़ दी है। वो नौकरी छोड़ चुका है? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? नहीं। सच बता। मैंने कह दिया ना, नहीं है। शयान, अगर कोई लड़की है तो मुझे बता सकते हो। मैं कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो आज रमशा के पास होना था। वो एक्चुअली रमशा ने खुद मुझे यहाँ भेजा तुम्हारे पास। क्यों? उसने कहा आज शायद तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? मुझसे क्यों कतरा रही हो तुम? ना जाने कितने दिन रह गए हैं मेरे इस घर में। कल को पता नहीं आपको क्या फैसला लेना पड़े। मायदा बस करो प्लीज। पता नहीं तुम अपनी तरफ से क्या क्या सोचती चली जा रही हो। मैं हकीकत पसंदी से काम ले रही। आप शादी भी तो नहीं करना चाहते थे ना दूसरी? अम्मी के कहने पर करनी पड़ी ना आपको। सुनो, दूसरी शादी मैंने अम्मी के कहने पर नहीं, तुम्हारे कहने पर की है। एक ही बात है। एक ही बात कैसे हो गई? क्योंकि मुझे मजबूर करने वाली आपकी वालदा थी। तुम अभी ये सब छोड़ो और मुझसे सिर्फ शयान की बात करो। उसने ये काम क्यों किया? क्या ये गैर शरई काम है या कोई जुर्म है? लेकिन उसने फरिया की इजाजत भी तो नहीं ली। बस करते हैं हसीब। आप सब जानते हैं, सब कुछ आपके सामने आ चुका है, फिर भी नजरें चुरा रहे हैं। क्या नजर चुरा रहा हूं? बताया नहीं अम्मी ने आपको कि दोनों में मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं था। और इतना तो मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि दोनों की इज़्दिवाजी जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। हाँ तो शयान ने भी तो उसे अपनी बीवी नहीं समझा। बोलो, इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? हसीब, अगर फरीहा चाहती ना तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन फरीहा तो समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं। जो भी है, इन सब बातों के बावजूद मुझे शयान से इतने बड़े फैसले की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो आपको थी हसीब, बस आपको अंदाजा नहीं था कि शयान इतनी हिम्मत का मुजाहरा करेगा। आपका ख्याल था कि आपकी अम्मी और आपकी बहन शयान को हमेशा दबाकर रख लेंगे। तुम बहुत तल्ख हो चुकी हो मादा, बहुत ज्यादा। इतने दुख झेलने के बाद तलखियां आ ही जाती हैं इंसान में।
अभी तक सोए नहीं? थोड़ी देर में सोता हूँ, तुम सोचो। तुम मुझसे नाराज हो ना, मुझे पता है। तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करो। तुम जानते हो ना मेरी मोहब्बत को। जानता हूँ। और आजकल तो तुम एक नई मोहब्बत करने लगी हो मुझसे, शक वाली मोहब्बत। मैंने तुम्हें कहा ना अब मैं नहीं करूंगी शायद। आई एम सॉरी। अरे ठीक है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सोऊंगा। शायान, मैंने एचआर में बात कर ली है। हैदर साहब तुम्हें सारा काम समझा देंगे, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट मेरे पास आना। थैंक यू। जान से मिलना। थैंक यू वंस अगेन। कोई मसला नहीं। बात हुई तुम्हारी शायान से? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने उससे फोन ही नहीं किया अम्मी। फिर कौन करेगा उससे बात? फोन करो उसे और बुलाओ घर पे। अम्मी, शायान की अभी अभी शादी हुई है और मैं उसे उसकी खुशियों में कोई परेशानी नहीं देना चाहती। क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। मैं शायान को कोई परेशानी नहीं देना चाहती। परेशानी तो अब उसे मिलेगी जब मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालूंगी। आप ये भी करके देख लें अम्मी, फरीहा का घर तो फिर भी नहीं बसेगा। तुम शायान को फोन करो और बुलाओ उसे फौरन। ठीक है, 2-3 दिन में फोन करती हूँ, मैं उसे बुला लूंगी। आपको जो बात करनी है आप कर लीजिएगा। जोया, मेरी बात सुनो। जी अम्मी। इतने दिन हो गए शायान की शादी को, आशी को हमने घर में बुलाया ही नहीं। अम्मी ठीक कह रही हैं आप। ऐसा करते हैं, आशी भाभी को घर बुला लेते हैं। मैं सोच रही थी कि एक दावत रखते और आशी को बुलाते। वैसे भी फरिया तो यहाँ है नहीं, पहली बार आशी ने आना है हमारे घर। ठीक है अम्मी, मैं ऐसा करती हूँ कि शायान भाई से पूछ लेती हूँ कि आशी भाभी को खाने में क्या क्या पसंद है, फिर वही डिशेस बनाएंगे। ठीक है, मैं शायान से आज बात करती हूँ कि आशी को लेकर आए। वैसे अम्मी, आपको आशी भाभी कैसी लगी? बहुत प्यारी बच्ची, और शायान और आशी की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। मेरी दुआ है कि मेरे बेटे की जिंदगी में सुकून आ जाए। बहुत परेशानियां देखी हैं मेरे बेटे। देखा अम्मी, मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि आशी भाभी बहुत अच्छी हैं। हाँ, ठीक कह रही है। अरे, मैं तो बातों में भूल ही गई। किचन में जाओ, मैंने सालन चढ़ाया हुआ पर, जल्दी करो। अम्मी, तुम्हें क्या लगता है ये रिंग कितने की होगी? 1 लाख की तो होगी। 1 लाख? पर हमने जो दिए वो तो नकली है ना? 100%। लेकिन लगती बिल्कुल असली है। फरिया बेटा, तुम क्यों इस तरह यहाँ परेशान खड़ी हुई हो? मत परेशान हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है अम्मी। बेटा, मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी, बस तुम ये बात समझ लो। मुझ पर जुल्म हो चुका है अम्मी, सौतन आ चुकी है मुझ पर। क्या ये जुल्म नहीं है? जुल्म नहीं, गलती है। शायान की बहुत बड़ी गलती है। गलती है?
तो कैसे होगा इस गलती का अजाला? जिस तरह तुम पर सौतन आई है ना, उसी तरह वो वापस चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसे ही होगा, शायान छोड़ देगा उस लड़की को। वो कभी उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। वो मोहब्बत करता है उससे। बहन की खातिर, बहन की खातिर उसने तुमसे शादी की थी ना, उसी तरह बहन की खातिर वो उसे छोड़ भी देगा। तुम जानती नहीं हो अपनी माँ को बेटा, किस तरह मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी शायान से। किसी ना किसी तरह मैं ये काम भी करवा लूंगी, बस तुम मुझ पर छोड़ दो। परेशान मत हो मेरी जान, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अरे तुम आ गए, वेलकम वेलकम। क्या बात है, आज बहुत चहक रही हो। आज तुम पहली दफा ऑफिस से जो घर आए, वेलकम तो करना पड़ेगा ना। हाँ ये तो है। तुम्हारा आज ऑफिस का पहला दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। गुड। और तुम्हारे बहनों के ऑफिस से ज्यादा कंफर्टेबल था ना? हाँ हाँ, वहां से तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। तो मायदा आपी के हस्बैंड माइंड नहीं करेंगे कि तुमने उनका ऑफिस छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने क्यों नाराज होना है, उन्हें मैं पहले ही बता चुका था कि मैं ऑफिस छोड़ दूंगा। अरे मैं तो भूल गई। क्या? मैं 1 मिनट में आती हूँ। आशी, ये लीजिए सरताज। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए जूस, खास मोहब्बत से बनाए तुम्हारे लिए। जूस? वो तो नजर आ ही रहा है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है। आदतें खराब कर रही हो मेरी। मैं तो बस मोहब्बत कर रही हूँ शायान, इसमें तुम्हारी आदतें बिगड़ती हैं तो होती रहे। चलो जल्दी से पूरा ग्लास खत्म करके दिखाओ मुझे। पूरा? हाँ। अम्मी आज खाने में क्या बनाना है? लो, यहाँ सब परेशान बैठे हुए और तुम्हें खाने की पड़ी है। तो क्या आज खाना नहीं बनेगा? हमें जो करना होगा हम कर लेंगे, तुम ज्यादा फिक्र मत करो हमारी। ठीक है, तो फिर मैं बस अपने लिए बना लेती हूँ। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, शायान ने दूसरी शादी ही तो की है, कोई गुनाह तो नहीं कर लिया, लेकिन इस घर का माहौल तो ऐसे बना हुआ है जैसे कोई मर गया। आप अपने काम से काम रखें भाभी। मैंने तो बस बात की है। मैं खूब समझ रही हूँ किस अंदाज में बातें कर रही हैं आप। किस अंदाज में कर रही हूँ? आप इस घर में सौतन बनकर आई हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है आप चाहें कि अब हर किसी के साथ ऐसा हो। मैं खुद सौतन बनकर नहीं आई हूँ, मुझे लाया गया है। आप अभी अपने कमरे में जाएं, हम पहले ही बहुत परेशान। जाओ रमशा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो फरिया? तो क्या मुझे नहीं होना चाहिए परेशान? परेशान तो उसे होना चाहिए जिसने ये हरकत की है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा नहीं था कल आपने राबिया आंटी को किस अंदाज में बातें कर रही थी, कितनी हिमायत कर रही थी वो अपने बेटे की। अरे तुम राबिया वगैरह की फिक्र करना बंद करो, सबको देख लूंगी मैं। आप देख लेंगी? क्या देखेंगी आप? ये सब कुछ आपकी ढील की वजह से हो रहा है। ना आपको शायान को ठीक से रखना है और ना ही मायदा भाभी को। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे तो सख्ती करनी आई ही नहीं, और इस बात से मायदा ने भी फायदा उठाया और शायान भी जो है अपनी हरकतें करके दिखा रहा है।
लेकिन मेरा घर तो बर्बाद हो गया ना। अरे कैसी बातें कर रही हो फरिया, घर तो उस लड़की का बर्बाद होगा जिसने शायान से शादी की है। शायान नहीं छोड़ेगा उसे, मोहब्बत करता है वो उससे। अरे भाड़ में गई उसकी मोहब्बत, आने दो तुम शायान को, ऐसे कान खींचूंगी ना याद रखेगा। बस तुम फिक्र मत करो बिल्कुल। ये खाना तुमने खुद बनाया? हाँ, खास तुम्हारे लिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज से पहले तुमने कभी खाना बनाया नहीं ना। आज के बाद से मैं ही खाना बनाया करूंगी तुम्हारे लिए। खाओ, मुझे बताओ कैसा बना। रोटी? हाँ, मैं देती हूँ। थोड़ी ज्यादा पक गई, सॉरी। आशी, इसे पकी हुई नहीं जली हुई रोटी कहते हैं। खा के देखो। और रोटी? एक मिनट, हाँ एक और है। सॉरी। नहीं, ये वाली सही है, ये तुम खाओ। क्या हुआ? नहीं, वैसे ही बहुत अच्छा बना। पक्का अच्छा बना ना? शुक्र है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। ना जला हुआ और कच्चा खाना कैसे खा लिया तुमने? तुमने इतने प्यार से बनाया था, खाना तो पड़ना है। खाओ। हम एक काम करते हैं, हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, प्लीज। हाँ, ये अच्छा आइडिया। लेकिन ये प्रॉमिस करो। क्या? आज के बाद तुम खाना कभी नहीं बनाओगी। ऑर्डर करें आप? अंदर रखो। हाँ जी जी अम्मी, मैं आ जाऊंगा। हाँ, लाजमी सी बात है, आशी को साथ लेकर आऊंगा। ओके, हाफिज। किसका फोन था? अम्मी का। क्या कहती है? खाने में बुला रही है। वो हमें खाने पे बुला रही है? हाँ। मतलब कल हम तुम्हारे घर जाएंगे? हाँ, लेकिन इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? शायान, मैं पहली दफा जाऊंगी। हाँ, ये तो है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं उन सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाऊंगी। ठीक है, ले जाना, जैसे तुम्हारी मर्जी। सब कुछ कितना अच्छा होता जा रहा है ना, सारी परेशानियां हल होती जा रही हैं। ये तो है। शायान, मैं तुमसे शादी करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी। मायरा आपी, आपसे एक बात पूछूं? वैसे आपके भाई ने दूसरी शादी क्यों की? क्यों करते हैं दूसरी शादी जब पहली वाली से खुशियां नहीं मिलती? तो क्या दोनों खुश नहीं थे? तुमने फरीहा को देखा है ना, उसके साथ कौन खुश रह सकता? हाँ, ये तो वैसे आप ठीक कह रही हैं, बहुत ही तेज तरार लगती है वो। है भी। वैसे आपकी तो हिम्मत है जो ऐसी नंद को आपने भाभी बना लिया। दिमाग खराब हो गया था मेरा। भाभी बनने के बाद तो और भी जल्लाद बन गई थी मेरे और मेरे भाई के लिए। लेकिन कोई नहीं, अब हर चीज का अजाला हो गया है। तो मॉम से मिलने गई थी? हाँ। क्यों गई थी? वो आशी मिल गई थी ना रास्ते में, तो वो मुझे घर ले गई थी। सारा, जो तुम लोगों से झूठ बोलती हो ना, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आते? मुझे ताने मत दो। मैंने जो भी आज तक झूठ कहे हैं ना, सिर्फ तुम्हारे कहने पर कहे हैं। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मुझसे झूठ मत बोला करो। अरे मैं नहीं कह रही झूठ, सच कह रही हूँ। ठीक है, मान लेता हूं। और अगर वैसे भी मैं तुम्हारी मॉम से मिल भी ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ बोलो, चुप क्यों हो गए अब? ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ना कि मैं तुमसे शादी कर लूं? बताओ। हाँ। तो जब तक मैं नहीं कहता तुम मॉम से नहीं मिलोगी, इज दैट क्लियर? ठीक है, नहीं मिलूंगी। उम्मीद करता हूं तुम अपनी बात पर कायम रहोगी। कायम रहूंगी मैं अपनी बात पर। इसी में हम दोनों के लिए बेहतरी है सारा। क्या सिकंदर ने आपको फायर कर दिया? जी मैडम, बस ये समझिए कि उन्होंने मुझे फायर ही कर दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप लॉन्ग लीव पर चले जाएं। मगर क्यों? शायद उन्हें मेरे काम करने का अंदाज कुछ ज्यादा पसंद नहीं, यही वजह हो सकती है। आई एम सरप्राइज्ड कि उसे आपके काम पे एतराज है। इसी बात पर तो मुझे भी हैरत है। जबकि मैंने उसे बताया भी था कि मेरे बाद आप ही ऑफिस को लुक आफ्टर करते हैं। उन्होंने शायद आपकी ये बात सुनी जरूर थी लेकिन समझी नहीं। खैर आप फिक्र मत करें, मैं बात करती हूँ सिकंदर से। बहुत शुक्रिया मैडम। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं खुद ऑफिस आती हूँ, आमने सामने बात करूंगी उससे। ठीक है मैडम, जैसा आप मुनासिब समझे। हाँ, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हेलो। हाय। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक। बाय द वे, तुम एक दिन की छुट्टी लेकर गई थी और आज 2 दिन हो गए। हाँ, वो घर में कुछ मसरूफियात हो गई थी। तो आपको चाहिए था ना, आप मुझे इन्फॉर्म करते। जी, मैं बताना भूल गई। आई एम सो सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब आपको मिलेगी पनिशमेंट। पनिशमेंट? यस, आपको मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। डिनर पर? जी हाँ, और वो भी आज रात। आज रात? आज रात तो मुश्किल है। एक्चुअली शयान भाई और आशी भाभी आज आ रहे हैं घर पहली बार, तो आज रात मुश्किल है। ऑलराइट, तो हम कल चलते। ठीक है। ठीक है, अब मुकर मत जाने। ऐसा ना हो कल फिर तुम गायब होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक ठीक। मेरी लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। हाँ, देख चुका हूं मैं एक मंजर। जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बाहर लेकर जा रहा था ना, सबने वो मंजर देखा। क्या हुआ? चुप क्यों कर गई? वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी सलमान, दैट्स इट। जो भी था, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं दुखी होती हूँ तो तुम्हें खुशी मिलती है ना। अरे जोया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम। इतनी देर कर दी आने में? हाँ अम्मी, रोज इसी टाइम पर तो आती हूँ। अरे मैंने कहा था ऑफिस मत जाना। अम्मी मैं कैसे छुट्टियां करती, पहले भी तो इतनी छुट्टी कर चुकी हूँ। आज भी ना जाती तो क्या होता? अच्छा आप बताएं क्या काम करना है? अरे इतने ज्यादा काम है। नई बहू पहली दफा घर आ रही है और 100 काम पड़े हुए। अरे तो अम्मी आप बताएं ना, मैं करती हूँ। क्या काम है? अच्छा ऐसा है कि तुम पहले जाकर अलमारी से नए बर्तन निकालो, उन्हें साफ करके टेबल पे रखो और उसके बाद आकर सलाद काटो। ठीक है? ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। जल्दी से आ जाओ, किचन में आ जाओ। आशी, इतने सारे गिफ्ट्स किसके लिए? पहली दफा जा रही हूँ ससुराल, तो गिफ्ट्स तो बनते हैं। अम्मी के लिए, जोया के लिए और मायदा भाभी के लिए। गिफ्ट्स तो अच्छे लग रहे हैं। शायान, तुम्हारी अम्मी मुझे देखकर खुश तो होंगी ना? हाँ ऑब्वियसली, तो पहले भी तुम्हें देख के खुश हुई थी। पहली मुलाकात की तो बात ही मत। उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई थी कि मैं पूरी रात सोच सोच कर रोती। बहुत हर्ट हुई थी। आशी,
मोड़ के दो ना उस बात को प्लीज। छोड़ खुश। चले अब। अरे नहीं, पहली दफा जा रही हूँ ससुराल, तैयार तो होने दो। बहुत अच्छी लग रही हो, चलो। नहीं, बस 2 मिनट चेंज कर आती हूँ। जल्दी आना। जोया, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। भाभी इन सब की क्या जरूरत थी? मैं पहली बार आई हूँ तो खाली हाथ आना मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी भाभी आपने तकल्लुफ क्यों किया? इसमें क्या हुआ, तुम खोल के देखना, तुम्हें दोनों बहुत पसंद आएंगे। जरूर भाभी, आप इतनी चाहत से लाई हैं, मुझे जरूर पसंद आएंगे। मायदा आपी कहाँ है? मायदा आपी अपने घर में है। आज भी नहीं आई वो? जी वो नहीं आ सकी। खैरियत है? हाँ बस ऐसे ही। अच्छा आप छोड़े, मैं आपके लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ, ठीक है? आप बैठे। सलमान का फोन